बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10 का 1.1 प्रश्नावली और इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त कर लिया था और आज पढ़ेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। जब इंट्रोडक्शन पार्ट आप पढ़ लोगे ना बेटा, प्रश्नावली आपको एकदम मक्खन हो जाएगी, देखते ही प्रश्नावली उड़ा दोगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान दें और आज बहुत ही जबरदस्त अंदाज में हम प्रश्नावली 1.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एकदम मक्खन हो जाएगा प्रश्नावली। सिर्फ आप इंट्रोडक्शन पार्ट देकर के पूरी प्रश्नावली खत्म कर सकते हो। तो आप वीडियो में बने रहें और पूरा अटेंशन दें, ध्यान दीजिएगा इसमें है क्या ये जानते हैं। इस प्रश्नावली में अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना होगा, जैसे कि √2, √3, √5। देखिए √2, √3, √5, √7। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये आपको प्रूफ करना होगा कि ये अपरिमेय है। और दूसरा आएगा प्लस माइनस करके, या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट, एक रेशनल एक इरेशनल। दोनों को हम देखेंगे, जैसे 2 प्लस √2 आ गया, 5 प्लस √3 आ गया, 5 माइनस √3 आ गया। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। पूरी प्रश्नावली में दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक टाइप का इसमें देखेंगे, एक टाइप का इसमें देखेंगे, पूरी प्रश्नावली मक्खन हो जाएगी। तो यू आर रेडी बेटा? ओके, चलिए ध्यान से देखते हैं, एक एग्जांपल से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है, गौर करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? √3 सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न है आपका, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है और बच्चे इसे विशेष ध्यान दें। मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा इसको, तो गौर करें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, √2, √3, √5, मतलब जितने क्या हमारे हैं अभाज्य संख्या है, उनको प्रूफ करने के लिए आए रूट में कि अपरिमेय है, तो एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन लगेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, ये गलत मान करके प्रूफ होगा, आपको गलत मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? गलत माना। √3 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा? परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन हमने मान लिया क्या? परिमेय। गलत मान लिए, गलत मान करके ही इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। तो क्या होगा भैया? तो √3 किसके बराबर होगा? a/b, क्योंकि a/b हमारा क्या है? परिमेय। हमने जब इसको परिमेय मान लिया तो इसी के बराबर करना पड़ेगा ना। चलिए, अब इस रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, तो √3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ a/b का भी वर्ग हो जाएगा। अब रूट में रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट क्या होता है? हट जाता है, तो ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो 3b² बराबर a² हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे भैया? आगे का स्टेप देखिए। अब जो है b² बराबर क्या हो जाएगा? इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब b² बराबर हो जाएगा a²/3। आपको यहाँ पे एक चीज लिखना है, गौर करें, यहाँ ब्रैकेट बंद करके लिखें कि a² 3 से विभाजित है। a² 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा।
गौर करो, करा ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग देना। भैया ये देखिए ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो जाहिर से है इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो ए बटे 3 लिख सकते हैं, तो ए भी 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो यही लिख दिया गया ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्या, माना ए बराबर 3c। देखो बेटा अगर अंडर रूट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे a बराबर 3c मानना पड़ेगा, यहाँ अंडर रूट 2 है तो a बराबर 2c मानना पड़ेगा, अगर यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो a बराबर 5c मानना पड़ेगा। जैसा नंबर रहेगा वैसा मानेंगे, ये भी यहाँ एक मानना पड़ेगा। तो ये मान लिए, तो कहेंगे अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर ना क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण में क्या आएगा, ये देखिए यही है ना, तो 3b², अब a की जगह पे रखेंगे क्या 3c², गौर करें, अब हो जाएगा 3b² और ये 3 त्रिका 9c², क्या हो जाएगा भैया 9c², 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9। अब आएगा आपका इधर क्या आएगा भैया b² बटे b² बराबर 3c² ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3c² बराबर b², c² बराबर क्या आ जाएगा b² बटे 3, फिर यहाँ वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दे बेटा, यहाँ के बाद आपको कुछ लिखने वाले टिप्स होंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया, समझा भी देते हैं। देखिएगा आपको आगे क्या लिखना है, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का मतलब होता है भैया कि जिनका मॉस सिर्फ एक हो। तो ध्यान दो भैया, यहाँ देखिए ये 3 से विभाजित है, यहाँ भी 3 से ये विभाजित है, और 3 के बाद एक सबका कॉमन होता है, तो यहाँ पे दो दो क्या कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, इसलिए ये कह रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, अतः ए और बी में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसका विरोध उत्पन्न होता है। समझ में आ रही बात, कि अगर सहअभाज्य संख्या होता, सहअभाज्य संख्या का विरोध उत्पन्न हो रहा है, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका एचसीएफ केवल एक हो, एक से ज्यादा न हो, तो यहाँ 3 भी आ रहा है और एक तो खुद सबका होता ही है, इसलिए कह रहा है यहाँ पे देखो, परंतु इस तथ्य से विरोध, यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने गलत स्टार्टिंग में ही मान लिया था, देखो ये अपरिमेय था, हमने कहा परिमेय है, तो हमने गलत कल्पना की है कि नहीं, तो रिजल्ट भी तो गलत आएगा। यह देखिएगा, यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे ही लिखना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, चाहे तो √3 हो चाहे √5 हो, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके √2 हो सकते हैं, √5 हो सकते हैं, √7 हो सकते हैं, सबका नियम सेम लगेगा बेटा, बस आपको यहाँ नंबर चेंज करने हैं। क्या नंबर चेंज करे हैं, यहाँ पे देखिए √2 है तो आप यहाँ पे √2 रखेंगे, और जो मानते थे इधर देखिएगा a बराबर 3c माने है ना, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 मानेंगे, 3 रहेगा 3 मानेंगे, और 5 रहेगा तो 5 मानेंगे।
और अगर 11 रहेगा तो 11 मानेंगे, 7 रहेगा तो 7 मानेंगे, जो भी रहेगा बाकी सब लिखने का वो सब कुछ सेम रहेगा। समझ आया बेटा? इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन आप पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर पाओगे। ओके, उम्मीद है। गौर करें बेटा, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन, बस दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो हमने बताया जो केवल अंडर रूट में हो, और एक हमने बताया कि जो प्लस माइनस करके हो, एक परिमेय एक अपरिमेय। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं और ये पूरी प्रश्नावली मक्खन हो जाएगी। गौर करें बेटा, इसको ध्यान दें। गौर करें, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए इसका। इसको भी मानेंगे गलत मान करके, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा? ए बटे बी या तो पी बटे क्यू बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या भैया? तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए बटे बी, क्योंकि ए बटे बी हमारा परिमेय है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको रेशनल को एक तरफ कर दो, इरेशनल को एक तरफ, बहुत इजी है। रेशनल को एक तरफ करो, इरेशनल को एक तरफ। तो देखो, यानी रूट वाला को एक तरफ करो और जो रूट में नहीं है उसको एक तरफ करो। तो क्या करेंगे भैया, इस अंडर रूट 3 को उधर ले जाइए और इसको इधर लाइए। तो जब भैया लाएंगे, गौर करें, इसको इधर लाओगे तो ए बटे बी माइनस में हो जाएगा और अंडर रूट 3 प्लस में हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा लीजिए, 5b अपॉन ए बटे क्या हो जाएगा, b बराबर अंडर रूट 3। गौर करें बेटा, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन वास्तव में क्या है, अपरिमेय। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने गलत माना है। अब वही सब लिखने वाला प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान दें, उसको लिखते हैं। गौर करें बेटा, यहां तक करने के बाद आपको ये लिखने हैं। देखो, ये हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि p बटे क्यू के रूप में है, a बटे b के रूप में है, और ये हम लिख सकते हैं चूंकि a और b पूर्णांक है, और 5b माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये तो इसके बराबर ही है ना, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन रियल में क्या है, अपरिमेय है। और कह रहा है आगे देखो, परंतु इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है। इस तथ्य से क्या उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन इस तथ्य से विरोध उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध उत्पन्न होता है ना। यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोध क्यों हुआ है, देखिए, यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमने गलत ही माना था पहले, क्योंकि ये था अपरिमेय। हमने आपको बताया था एक परिमेय एक अपरिमेय का ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा अपरिमेय। तो ये अपरिमेय था, हमने जबरदस्ती इसको मान लिया परिमेय है, तो ये हमने गलत तो पहले ही किया है। तो यह कह रहा कि यह गलत, यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो अतः लास्ट में फिर वही लिखेंगे जो रहेगा, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रूफ होता है, और आपको 2 बार 3 बार इसको लगाना है बेटा। और जो नीचे वाला है, इसको वीडियो को रोक करके, पॉज करके ध्यान से देखें, वीडियो को रोक करके और अपना तो उतार लेना है आपको, 2-3 बार लगाइए, आपको आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने बताया आपको, और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बताया गया है। और ध्यान दे बेटा, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको भी बताओ, अपने जूनियर्स को बताओ किसके बारे में, इस हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर के बारे में। जो आपके आसपास में पढ़ रहे हैं उनको भी बताओ और शेयर करो, और अपना भी टेक केयर करो। जय हिंद। गौर करें बेटा, अब ये प्रश्नावली आपको मक्खन हो जाएगी। अब प्रश्नावली आप लोग लगाइए, ये होमवर्क है आपके लिए। ओके।